हेलो, वेलकम टू कृष्णा जॉब एकेडमी। आज का जो मेरा वीडियो है यह है विलोपन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को कैसे हम सॉल्व करते हैं। कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो उसे हम विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बोला जाता है कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम पहला समीकरण को लेते हैं और हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। इस दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करके क्या करना है, मान निकालना है। तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 5, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इजकल टू 4, समीकरण ये क्या हो गया, सेकेंड। विलोपन विधि से हल करने में हमें एक बात का ध्यान रखना रहता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम जब किसी समीकरण को देखते हैं तो विलोपन मतलब कि किसी एक समीकरण में दिए गए किसी एक मान को विलुप्त कर देंगे तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। वही हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि इस समीकरण में किसका मान विलुप्त करें कि उसका मान तुरंत से निकल जाए। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं हमें क्या लगा, एक्स प्लस वाई और 2x माइनस 3y। अब इसमें से हम किसी एक को कैंसिल करेंगे। यदि x को 2x में बदल दें, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x मान कैंसिल हो जाएगा। यदि y को हम 3y में कन्वर्ट कर दें तो प्लस माइनस है ये, तो चिन्ह भी चेंज ना करना पड़ेगा और मान निकल जाएगा। तो चलिए हम x को पहले कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, x को कैंसिल करने के इसको 2x बनाना पड़ेगा और इस 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समीकरण सेकेंड को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 2x बन जाएगा। इस 2 से इस x में गुना किए तो कितना हो गया, 2x प्लस है तो प्लस, ये 2 से सारा में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये पूरा में। फिर y में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 2y, फिर इजकल टू, और 5 में किए तो 5 2 से कितना हो जाएगा, 10। ये तो हो गया। और फिर समीकरण सेकेंड तो वैसे ही उतर जाएगा, 2x माइनस 3y इजकल टू 4। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y इजकल टू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से y के मान को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। ये किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया। अब जब y का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान भी निकल जाएगा। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5। अब इसमें y का मान कितना है, x प्लस वाई कितना है, 6/5 इजकल टू 5। जब बराबर के इस साइड जो कोई भी संख्या रहता है, अगर बराबर को उस साइड हम उसे भेजते हैं तो यहाँ एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। क्या, यहाँ एक चीज़ हम लिखते हैं, उसको आप देख लीजिए। यदि प्लस है, अगर बराबर के इस साइड भेज देती है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है, बराबर के इस साइड भेज देती है क्या हो जाएगा, प्लस है। बराबर के इस साइड भेजे प्लस, अगर ये क्या है, गुना है और बराबर के इस साइड भेजें तो ये क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा। और ये भाग है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या, ये प्लस में है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 5/1, कुछ नहीं का तब नंबर से 1 दे देंगे और ये क्या हो जाएगा, 6/5। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, फिर माइनस, फिर 5 1 जा 5 तो 6 1 जा 6, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, घटेगा ये, कितना हो जाएगा, 19। हिंदी में ही बोलते हैं 19 बट्टे कितना हो जाएगा, 5। ये किसका आ गया मान, x का मान आ गया। अब देखिए दोनों का मान आ गया, x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। ये क्या हो गया, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें
दूसरा वीडियो लाना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगी।